बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज ऊद तक, यानी सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक। पहले बात करेंगे बुर्ज कौस की, सैजिटेरियस की, धनु राशि। बिल्कुल आपके जो से सैटर्न का मालक डायरेक्ट हो चुका हुआ आपके 5वें घर में। सूरज और मंगल आपके घर में, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इंशाल्लाह ताला आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम और लैंड से जो रिलेटेड काम है वो भी बिल्कुल होंगे अल्लाह की मेहरबानी से। इस हफ्ते में जो सा शुरू में कुछ नींद डिस्टर्ब हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सेहत के मामला में आपको को खर्चा करना पड़ जाए। वालदा की सेहत पर भी थोड़ा सा खर्चा पड़ सकता है। अलबत्ता थोड़ा सा अपनी ईगो को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सही भी बात करेंगे, लोग उसका गलत जो इसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अपने में तो आज़ी पैदा करने की कोशिश कीजिएगा और बिल्कुल कोई अपना स्कैंडल बनने मत दीजिएगा। जिन लोगों के साथ आपने कोई बेवकूफ़ी या कोई ऐसी बातें की हुई हैं वो चीज़ें मंजर आम पर बिल्कुल आ सकती हैं, इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। बीवी पे बिल्कुल खर्चा हो सकता है, घर के मामलात में भी खर्चा हो सकता है। अलबत्ता जुपिटर आपके 5वें घर में औलाद की तरफ से आपको खुशखबरी, बिरूने मुल्क से आपके इमिग्रेशन के हवाले से जो काम रुके हुए हैं वो हो सकते हैं। बैंकिंग में आपको कोई ना कोई अच्छी नवीज सुनने को मिल सकती है। फार्मेसी और फूड का जिनका काम है, चाहे वो गला मंडी से क्यों ना रिलेटेड हो, उनको भी इस हफ्ते जो सब बेहतर रहेगा। ये हफ्ते सिर्फ कमर दर रकम निकाल के 8 तारीख निकाल के 9, 10, 11, 12, 13 बाकी तमाम मामला इंशाअल्लाह ताला आपके जो सब बेहतर रहेंगे। माली आपको कोई आपका बकायदा को इनकम ऑफ सोर्स के मामला तो आपके बढ़ेंगे और आगे से ज़्यादा मुस्तकम होना शुरू होंगे। लेकिन चेंजेस की तरफ मत जाइएगा। बिल्कुल आपने कोई रिस्क, किसी के कहने पे कोई नया रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस बिज़नेस में या जिस काम में आपको किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है उसमें आपने हाथ डालने की कोशिश नहीं करनी। यही आपके लिए अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन बीवी की थोड़ा सा सेहत का खास ख्याल रखेगा। और जो ख़वातीन है उनके कुछ जो इंटरनल प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पर जिनको पीरियड्स का मसला है, उनके लिए इस हफ्ते के शुरू में कमर दर्द में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। हफ्ते के शुरू में सफर करने की कोशिश मत कीजिएगा। 9 तारीख के बाद आप जब चाहे सफर कर सकते हैं। वालद से आपको फायदा हो सकता है। जुडिशरी के मामला तो आपके बेहतर हो सकते हैं। वर्किंग वूमेन के लिए ये सारा ही हफ्ता बेहतर रहेगा। अलबत्ता आपने सूरह कौसर 33 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है और रोज़ाना आपने जो उनसे सफ़ेद चने 1.5 पाव लेके ये किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के देने हैं और जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर देना। आपके लिए इस हफ्ते का लक्ष्य नंबर 7 और 2 है। बुर्ज जदी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, अपने मुखालफों से ज़रा आंख खोल के चलिएगा, ये बेहतर है। कुछ लोग बाकायदा आपकी कमज़ोरियाँ ढूंढने की कोशिश में हैं और आपको नुकसान बचाने की कोशिश में। कैप्रिकॉर्न वाले जुडिशरी के मामलात में बड़ा आंख खोल के चलना होगा। जल्दबाजी आपने नहीं करनी और बड़े भाई के साथ ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल कुछ चीज़ें आपके बाकायदा खिलाफ चल रही हैं, लेकिन आपके अभी इल्म में नहीं है वो चीज़ों का। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि ज़रा देखभाल के चलिएगा। किसी किस्म का भी जोन से आपने कोई भी रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। कैप्रिकॉर्न वालों को माली भागदौड़ तो आपकी बड़ी भी, इसमें कोई बात नहीं है। जिन लोगों पे आपने एहसान किए हुए हैं, जिन लोगों के साथ आपने भला किए हुए हैं, वही लोग आपके साथ कुछ बिगाड़ पैदा करने की कोशिश में है। आपके ख़िलाफ़ बिल्कुल एक मुहिम चल रही है, इससे ज़रा एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा। और जो मुखालफ हैं उनको बिल्कुल देखभाल के चलेगा। नया मुखालफ कोई पैदा करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बाईं आंख का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। और ख़वातीन बाकायदा आप किचन में पानी गर्म करते, चाय बनाते, दूध उबालते वक्त ज़रा देखभाल के चलेगा। 50 साल से उम्र से जो उनके पैरों में दर्द महसूस ज़रूर होगा। इस हफ्ते सर्दी से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन आपने नहीं लगानी किसी से, ना शेयर मार्केट में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा हाथ मारने की कोशिश कर ली है, कोई रिस्क लेने की कोशिश करनी, वरना नुकसान हो सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी आपकी, इसमें कोई तो राय नहीं है। हाँ, ब्रदर इन लॉ से आपको कोई थोड़ा सा माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से चीज़ें काफ़ी बेहतर है। वालदा से जितना हो अपनी दुआ करवाइएगा। ख़ानदान में जो भी बुजुर्ग होता है, अगर वालदा नहीं है उससे बिल्कुल दुआ कराने की कोशिश कीजिएगा। बाकी तमाम मामला आपके जो है सिर्फ जहाँ पर आप गलती कोताही करेंगे वहीं पर आपका जो सा मामला ख़राब हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम में ज़रा देखभाल के चलेगा। सूरह फलक आपने पढ़नी है 33 मरतबा। ये आपने रोज़ जो सा ये सूरह फलक पढ़नी है और रोज़ाना आपने आधा पाव या 1.5 पाव गोश्त जो सा वो आपने फेंकना है। और हफ्ते को सरसों का तेल का दिया ज़रूर आपने जलाना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का लेकिन नंबर 8 और 5 है। बुर्ज दलोक वेरियस 11वां घर
कुंभ राशि, अपने अखराजात पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते में सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप अपने बिजनेस के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी पॉजिटिव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल होंगी। जॉब पर अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको कोई अच्छा पैकेज आपको मिलने जा रहा है और यहाँ तक कि बॉस के साथ आपके ताल्लुकात आगे से ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी खुशखबरियों का हफ्ता होगा और इंशाल्लाह ताला इसमें कोई आपकी छोटी मोटी आस उम्मीद भी पूरी हो सकती है। कुछ सफ़र भी, कोई बड़ा ट्रैवल भी करने का आपका प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी हफ्ते पर है, लेकिन वो प्रोग्राम बनेगा और उस पर आप बिल्कुल जो सा उसको डन करेंगे। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, इज़्दवाजी ज़िंदगी वो बेहतर होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक चीज़ का ज़रा खास ख्याल रखिएगा, इस हफ्ते के आखिर में 12 और 13 तरीकों को खर्चा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो खर्चा वो आपकी अपनी मर्जी से होगा। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखना होगा और आपको बाकायदा जोड़ों को जिनको दर्द है उनके लिए कोई मसला और जिनको सांस का मर्ज है उनको भी देखभाल के चलना होगा। बाकी ये हफ्ता इंशाअल्लाह ताला इज़्दवाजी ज़िंदगी से लेकर बिजनेस में भी आपकी कोई डील होने जा रही है। जिनका बाकायदा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है उनको भी हफ्ते जो उनसे काफ़ी बेहतर रहेगा। माली बागडोर आपकी बिल्कुल रहेगी, लेकिन आप माजी से जो तजर्बात से बिल्कुल फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और यही आपका एक्सपीरियंस आपके अब काम आने वाला है। आपने या अल्लाह या लियो 301 मरतबा पढ़ना है, हफ्ते को दिया ज़रूर जलाना है, अतवार पीर और मंगल को दूध ज़रूर देना है आपने, चाहे 1.25 लीटर या आधा लीटर किसी को दे। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन मेरा 8 और 2 है। बुर्ज हूत पाइसिस, 12वां घर ज़ोडिएक का आखिरी घर, 2024 का दूसरा हफ्ता यानी 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक। ऊत की बात करें यानी पाइसिस की बात करें, मेन राशि की बात करें तो बिल्कुल जुपिटर आपके खाना माल पर डायरेक्ट हो चुका होगा। ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा साइन है और खाना माल का मालक 10वें घर में, बिल्कुल आप अपने रोज़गार से अपने प्रोफेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान मत दें और बाकायदा शेख चिल्ली वाली जो बातें हैं वो छोड़ दें, प्रैक्टिकल होकर चलें। क्यों आप फैसला करने में बहुत ज़्यादा तकीर करते हैं और बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, बातों की तरफ ध्यान मत दें, काम की तरफ ध्यान दें और आपके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका है। आपके बाकायदा 10वें घर में सूरज और मंगल और पड़े हुए हैं। बिल्कुल 10वां घर जो इंसान के एक तरक्की का घर होता है और जुपिटर की उसकी बाकायदा जो उनसी है 9वीं नज़र है, ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा और अपनी गुफ्तगू शनीस से आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, इस हफ्ते के शुरू में 9वें घर में जैसे कमर दरकब लगेगा, सफ़र से ज़रा गुरेज कीजिएगा। अगर आपका कोई बहुत ज़रूरी सफ़र है वो कीजिएगा, बाकी गैर ज़रूरी सफ़र से बिल्कुल इज्तनाब कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। ये हफ्ता आपके लिए सारा इंशाअल्लाह ताला सिर्फ कमर दरकब के दिन निकाल के काफ़ी बेहतर रहेगा। इज़्दवाजी ज़िंदगी आपकी बिल्कुल बेहतर होने जा रही है। कारोबार में कोई नई चीज़ें जो सी हैं वो आप प्लान करके उसको थोड़ा तोसी करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा बिल्कुल हो सकता है। और जिनका बाकायदा होटलिंग का काम है या वो लोग जो हेल्थ से रिलेटेड है उनके लिए भी ये हफ्ता सारा बेहतर रहेगा। औलाद के मामला बिल्कुल बेहतर रहेंगे, लेकिन औलाद के मामला में थोड़ी सी अपनी नरम रवि जोन सी है उसको थोड़ा सा आपको ख़त्म करना होगा। थोड़ा सा उनके मुस्तकबिल के हवाले से आपको कुछ सख्त फैसले करने होंगे। बाकी जो प्रेगनेंट ख़वातीन है उनको इस हफ्ते कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिल सकती है। अल्लाह की मेहरबानी से वालद की तरफ से बिल्कुल आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा। हाँ, दूसरी शादी में कुछ लोग आपके जहन में जो ख़राबात चल रहे हैं उससे ज़रा बचा जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी शादी से बहुत बड़ा जौन सा कुछ जलजला को बिल्कुल आ सकता है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने उससे जो अवॉइड कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। यकीन कीजिए मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, मैंने वो लोग देखे हैं जिनकी प्लानट पोजीशन में दूसरी शादी नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती जाने की जिन्होंने कोशिश की है उन्होंने अपना सारा कुछ मलिया मेट कर लिया। कुदरत ने 2 रास्ते रखे हुए हैं, एक अच्छाई एक बुराई। और तकदीर पता किसे कहते हैं? तकदीर कहते हैं कि आपका पैदा हो जाना। बाकी तमाम कंप्यूटराइज चीज़ें आपके अपने हाथ में है। आप अपने आप को किस तरह लेके चलते हो। खुदा ने आपको कुल शऊर इसीलिए दिया हुआ है। जज़ा सज़ा आप जोन से अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जज़ा की तरफ जाना है कि सज़ा की तरफ जाना है। तकदीर का मतलब ये है कि आपका पैदा होना। जानवर की भी कभी कोई तकदीर हुई है? इंसान अशरफुल मखलूक़ात, बिल्कुल तकदीर का मतलब ये है कि आपका पैदा होना, इंसानी आदमियत की सब में शामिल होना। और आदमियत से हम जो उनसे इंसानियत की तरफ जाते हैं वो अक्ल और शऊर के साथ जाते हैं।
जो इंसान अपनी अफाकी इल्म को उजागर करते हैं। बहरहाल दूसरी शादी की तरफ मत जाइएगा। बाकी मामला इंशाअल्लाह ताला आपके बेहतर रहेंगे। आपने जो उनसे सूरह यासीन 7 मरतबा सुबह पढ़नी है, 7 मरतबा रात को पढ़नी है। अगर नहीं आती तो 700 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के घर से निकलेगा। आपने दही जौन सी है पीर वाले दिन किसी को अल्लाह के नाम की साथ में 2 रोटियां और दही उस पर शक्कर डाल के देनी है। जुमेरात को खाना ज़रूर दीजिएगा। वालिदैन की कब्र पर ज़रूर जाइएगा। अगर ज़िंदा है तो उनकी बाकायदा दुआ लीजिएगा, अगर नहीं है तो उनकी कब्र पर जाके बाकायदा दुआ खैर कीजिएगा। आपके लिए हफ्ते का लकमत 2 और 4 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।